अल्लाह अकबर। अब उसने आना था जिसने आलम का रंग बदलना था। अब उस शख्सियत की आमद होने वाली थी जिसकी वजह से ये कायनात बनाई गई है। लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? अरे जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई हो, जो वजह तख्लीक कायनात हो, रसूल पाक वो है, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रब फरमा रहा है हदीस कुदसी में कि महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, ना ये चांद बनता, ना सूरज बनता, ना आसमान, ना जन्नत। अरे ना मैं होता ना आप होते। जिसकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए हैं, जब उसकी विलादत की बारी आ रही है तो देखो दुनिया का रंग कैसे बदला जा रहा है। दुनिया को मैसेज क्या दिया जा रहा है। 55 दिन पहले पूरी दुनिया में यह शोर मच गया कि मक्के में एक ऐसा वाकया हुआ है कि अब काबे वालों को कोई नहीं हरा सकता। अब काबे का रखवाला आने वाला है, अब काबे को इज्जत देने वाला आ रहा है, काबे से बुत निकालकर इसके तवाफ को तकद्दुस के साथ जारी करने वाला आ रहा है। शायर कहते हैं ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत मुबारक हो। वो शाह परदेस से बाहर होने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये वाकया नबी पाक की विलादत से 55 दिन पहले होता है और फिर 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक दिन तशरीफ़ लाता है कि जब नबी आप पाक अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त पीर का दिन होता है और इस दुनिया में मक्का पाक में तशरीफ़ लाते हैं। हर तरफ खुशी का समा है, नूर की बरसात है। बीबी आमना फरमाती हैं, जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिस मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देख लिया। फरमाती है, मैंने देखा कि एक मशरिक में झंडा लगाया गया, एक मगरिब में झंडा लगाया गया, एक काबे की छत पर झंडा लगाया गया और उसके बाद नबी पाक की विलादत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की विलादत के वक्त झंडा लगाना ये फरिश्तों का तरीका है। तो है झंडे लगाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। अब आगे चलिए, मेरे आका के बचपन का एक वाकया, फिर मैं बयान को इख्तिताम करता हूँ। वैसे तो मेरे आका की हर अदा निराली है, हैं? अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नबी पाक की हर अदा निराली। आम बच्चों की तरह बहुत सारे मामलात आपके साथ नहीं थे। आप खतना शुदा, नाफ कटी हुई, नाफ काटनी पड़ती है जब बच्चा पैदा होता है, नाफ बुरीदा हैं, खतना शुदा हैं, खुशबुओं में महके हुए, गुस्ल किए हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। और जैसे ही दुनिया में आते हैं मेरे आका सजदे में चले जाते हैं। ज़बान मुबारक से रब्बे हबली उम्मती की सदाएँ हैं। सलातो सलाम में पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो कैसे आका हैं कि जो आते ही उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अरब के लोगों में ये दस्तूर था कि जब बच्चे छोटे होते थे तो वो उनको दूध पिलाने के लिए ज़रा देहातों में भेज देते थे। उसकी दो वजूहात थी, एक तो उनकी आबो हवा अच्छी होती थी, सेहत अच्छी हो जाए। दूसरा, अरब के लोगों को अपनी अरबी ज़बान से बड़ा प्यार होता था। वो समझते थे कि शहर में ज़बान जो है वो मिक्सअप हो जाती है, तो गांव की ज़बान जो है वो ज़रा असली ज़बान होती है, तो बंदे की फसाहत बेहतर हो जाए। तो बीबी हलीमा सादिया एक ऐसी दाई है। अब देखें कि कमाल देखो कि उस ज़माने में, उस वक्त, उस साल बहुत सारी दाइयाँ मक्के आईं और बड़े बड़े रईसों के बच्चे लेकर गईं। हमें किसी का नाम याद नहीं है, मगर एक ऐसी दाई जो आई तो दूध पिलाने थी, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। खिदमत नबी पाक की 1450 साल हो गए। सीरत की हर किताब में दाई हलीमा का नाम मिलता है। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। जिसने नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, जिसने प्यारे आका के नाम को बुलंद किया, उनका चर्चा किया, अल्लाह ने उसके नाम बुलंद कर दिए। क्या खूब बात शायर लिखते हैं ना, फरमाते उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। तो दाई हलीमा कहती मैं भी कमज़ोर थी, गरीब भी थी, खुद मेरे पास भी दूध बहुत कम आता था, अपना बच्चा मेरा दूध की वजह से बिलकता था। मैं मक्के पाक आई, सब दाइयों ने बच्चे ले लिए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, मगर मैंने एक बच्चा देखा, चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, मगर कोई दाई उसे ना ले गई, क्योंकि नबी पाक की विलादत से पहले ही प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। दाइयों ने सोचा वालिद ही नहीं है, हमें माल नहीं
मिलेगा, हमें तोहफे नहीं मिलेंगे। तो किसी ने बच्चे को नहीं लिया। आप सोचती हैं मैं खाली आई थी, खाली जाना नहीं चाहती थी, सोचा किसी ने नहीं लिया। जैसे बच्चे को देखा दिल में जगह बन गई। बड़ा प्यारा मुस्कुराता चेहरा था, नूरानी चेहरा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इसी बच्चे को साथ ले लेते हैं। अब सुभान अल्लाह, दाई अलीमा कहती जैसे ही बच्चे को गोद में लिया मेरे पास भी दूध बढ़ने लगा, मेरी बकरी के थन भरने लगे। हम सब घर वालों ने दूध पिया। मैंने अपने बच्चे को भी अपना दूध पिलाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अब जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ, कहती जब आ रही थी मेरा खच्चर भी लागर, मेरी ऊँटनी भी कमज़ोर, मेरी ऊँटनी सबसे पीछे रह जाती। कई बार काफले वालों ने कहा ए हलीमा तुम्हारी वजह से काफला रोकना पड़ता है, तुम्हारी ऊँटनी और तुम्हारा खच्चर पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जब वापसी का सफ़र है मेरी ऊँटनी सबसे आगे है, मेरा खच्चर सबसे आगे है। गाँव वाले कहते हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया, क्या नई ऊँटनी खरीद ली? क्या ऊँटनी तो वही है, ये बरकत सारी इस बच्चे की है, इस नूर वाले चेहरे वाले की है। कहती जब गाँव में पहुँचते हैं रात हुई, जब सुबह हुई तो गाँव वाले आके पूछने लगे ए हलीमा सारी रात तेरी झोंपड़ी से रोशनी आती रही, नूर निकलता रहा, क्या तूने सारी रात लाइट जलाई थी, चराग जलाए थे? कहती चराग तो नहीं जलाया, ये बच्चा ही ऐसा है कि सारी रात उसके चेहरे से नूर निकलता जा रहा है। अल्लाह अकबर। बीबी हलीमा कहती मेरी बकरियां चराने मेरे बच्चे जाते, सारे गांव से ज्यादा मेरी बकरियां फरबा होने लग गईं, मोटी ताजी होने लग गईं। गांव वालों ने कहा पता तो करो ये हलीमा की बकरियां किधर जाती हैं, हमारी बकरियां कमजोर, इसकी बकरियां ताकतवर, अपनी बकरियां इनके साथ भेजो। उसी के साथ भेजी जाने लगी, मगर फर्क किसी में नहीं आता था। सिर्फ बीबी हलीमा सादिया की बकरियां जो हैं वो फरबा हैं। घर में अजब रौनक है, घर में अजब